तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 के सवाल संख्या 12 को बताएंगे। इसके बाद जो है ये आपका प्रश्नावली 8.1 हो जाएगा फिनिश। उसके बाद 8.2 को बताएंगे, उसके बाद ये अध्याय ही हो जाएगा खत्म। तो प्रश्न 12 क्या कर रहा है कि ABCD एक समलंब है। देखो, ABCD क्या है रे, एक समलंब है। और हम तुम लोग को बताए थे कि समलंब में एक जोड़ी भुजा क्या होता है, समांतर होता है। ये जो AB है ना, समांतर है किसका, इस DC का, मतलब ये होता है। और जिसमें AB समांतर DC, ये भी आप बात लिख भी दिया। अगर नहीं भी लिखता तो ये चीज होता। जिसमें AB समांतर क्या है, DC है, और AD बराबर BC। AD जो है ना, ये AD किसके बराबर है, इस BC के। ये AD इस BC के बराबर दिया हुआ है, और ये AB समांतर है इस DC का। तो देखिए आकृति, इतना में, इस आकृति में देखने के लिए बोल रहा है। तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B। यहाँ जो कोण A है ना, इस कोण B के बराबर होगा। इस बात को प्रूफ करना है। कोण C बराबर कोण D। देखो, ये जो कोण C है ना, इस कोण D के बराबर प्रूफ करना है। और त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD। ABC कहाँ है, देखो ABC खींचेंगे तब ना ABC बनेगा। और ABD इधर खींचेंगे तब ना ABD बनेगा। तो वो जब खींचेंगे खींचेंगे बाद में। लेकिन ये चीज तुम्हारा जैसे बात बोला, जितना बात बोला, ये चीज एक्स्ट्रा लग रहा है। ये क्या है, एक्स्ट्रा है, ये रचना है। ये क्या है, रचना है। हम लोग जितना भी सवाल को पढ़े अभी तक में, सब कुछ में क्या पढ़े, वर्ग, आयत, समांतर, चतुर्भुज पढ़े। हम कभी भी समलम का को सवाल बताए थे, नहीं बताए थे। लेकिन समलम के बारे में हम लोग को उतना जानकारी भी नहीं है। जानकारी किसका है, समांतर चतुर्भुज का। तो इस समलम को हम लोग समांतर चतुर्भुज बनाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे बनेगा, ये जो AB है ना, ये AB को यहाँ तक बढ़ा दिए, ई बिंदु तक, समझ में आया। और C को ऐसा करके लेके चले गए। तो जो ADCE जो है ना, कौन सा चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। ये BE है ना, AB को आगे बढ़ाया, और EC को ABAD के क्या खींचा, समांतर खींचा ना। समांतर खींचेंगे तब ना ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। समझ में आया। तो वही चीज किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पे संकेत में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वही बात को क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, पता है, AB को बढ़ाइए। संकेत में, संकेत मतलब हिंट दिया है, हिसाब बनाने के लिए। एग्जाम में हिंट नहीं मिलता है तुमको, ये अपने से करना पड़ता है वहां पे, ठीक है। क्या लिखा है, मतलब हिंट में लिखा है कि AB को बढ़ाइए। ये AB को क्या कीजिए, बढ़ाइए। और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए। देखो, C से होकर ये DA के समांतर एक रेखा खींच दिए। कौन सी, CE। समझ में आया। जो AB को E पर प्रतिच्छेद करे, जो AB को जो है ना किस पर प्रतिच्छेद करे, कहाँ पर, E पर। यही बात है, संकेत में दिया हुआ, मतलब हिंट दे दिया था पहले ही। लेकिन हम लोग अपने मन से मान के चलो, ये नहीं रहता, समलम रहता, ये अपने मन से हम लोग बढ़ाते, इसको ऐसे करते, इसको समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करते। क्योंकि लगभग सारा चीज हम लोगों को पता है समांतर चतुर्भुज के बारे में। हम लोग जब भी प्रूफ किए हैं, समांतर चतुर्भुज की मदद से प्रूफ किए हैं, ना कि समलम के। तो समलम को हम लोग समांतर चतुर्भुज की ओर लेके चले गए। जिसको लेके जाते हैं उसको रचना करना पड़ता है उसके लिए। अभी फिलहाल क्या करना है, पहले लिखना है कि जो दिया है, फिर जो सिद्ध करना है, फिर सिद्ध करना है। रचना होगा, रचना करेंगे। तो सॉल्व लिख देंगे। सॉल्व लिखने के बाद लिखना क्या क्या दिया है। क्या दिया है रे, धुंधला हो गया, ठीक हो गया। दिया क्या है, ABCD क्या है, ABCD एक समलंब, समलंब, ठीक है, समलंब है, ठीक है। जिसमें क्या है, AB समांतर क्या है, DC। और क्या है, ये AD बराबर है BC। AD बराबर है BC। सिद्ध करना है कि सब तो बात क्या क्या क्या, एक नंबर में क्या है, कोण A बराबर कोण B। दूसरा में कोण C बराबर कोण D। तीसरा में त्रिभुज ABC सर्वांग सम करना है त्रिभुज BAD। अगर सर्वांग सम हो जाएगा तो CPCT से ACBD का आपस में अपने आप बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। कोई दिक्कत। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। कोई दिक्कत है, सिद्ध स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें कोण A को कोण B के बराबर करना है। अगर हम कोण A और B के जगह पे यहाँ क्या लिख दें, एक, और यहाँ क्या लिख दें, दो, तो हमें क्या करना है, कोण 1 को कोण 2 के बराबर
और क्या बोला है, कोण सी को कोण डी के, सी और डी बोला है ना, 1 2 इधर ले ले 3 और ये क्या 4, ये 3 को कोण 4 के बराबर करना है। समझ में आ रहा है ना? तो हो जाएगा। देखो 1 नंबर को जो प्रूफ करेंगे तो ये जो हम लोग किए हैं, ये बी ई और ई सी, ये सब अपने मन से नहीं किए हैं। तो चलो हम लोग पहला नंबर को स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। तो पहला नंबर का सिद्ध स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन सी, रचना। क्या लिखेंगे, रचना। ठीक है, सिद्ध स्टार्ट किए हैं, पहला नंबर क्या सिद्ध स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले रचना लिखेंगे। रचना में क्या लिखना है कि ए बी को ई बिंदु तक बढ़ाया। क्या किया, ए बी को ई बिंदु तक बढ़ाया तथा क्या किया, ईसी समांतर एडी खींचा। खींचा ना, ईसी समांतर क्या खींचा, एडी खींचा। कोई दिक्कत, मतलब ये जो एसी एडी के समांतर है ना खींचे हैं, ये रचना हो गया कंप्लीट। इसके नीचे भी जगह है, बहुत है। अच्छा चलो अब समझो। अब एक बात बताओ, ये एडी ईसी के समांतर हम लोग खींचे हैं ना, ऊपर से ये जो ए बी है डीसी के समांतर दिया हुआ। ए बी किसके समांतर दिया हुआ था, यहाँ देखो ए बी समांतर है किसका, ए बी समांतर है डीसी का। अगर ये छोटका इसके समांतर है, इसको कितनों बड़का कर देंगे वो भी उसका क्या होगा। तो मतलब ए बी को फैला के हम लोग कहाँ तक लेके चले गए, ई तक। तो ए बी समांतर होगा किसका, डीसी का। और एडी समांतर ईसी तो हम लोग खींचे ही हैं, तो आमने सामने का समांतर हुआ, तो इसका मतलब ये ए ई सी डी कौन सी बन गया, समांतर चतुर्भुज। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो उसका जितना भी गुण होता है इसमें फॉलो होगा। कोई दिक्कत है? तो चलो, तो क्या लिखेंगे कि ए ई समांतर क्या हो जाएगा, डीसी तथा देखो ए बी समांतर। अच्छा इस बात को लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं पहले कि ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी दिया है। इसीलिए जो है ना, अगर ए बी डीसी के समांतर होगा इसका मतलब ए ई भी डीसी के, इसीलिए ए ई भी समांतर होगा किसका, डीसी का। और क्या, और एडी समांतर अभी जस्ट खींचे ना, रे कहाँ गया, ईसी समांतर एडी खींचे है ना, तो ईसी समांतर एडी। तो आमने सामने वाला समांतर है कि ना है, देखो ए ई समांतर डीसी और ईसी समांतर एडी, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए डी सी ई क्या हो जाएगा, ए डी सी ई क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अब नीचे नहीं होगा, इधर करते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है तो बताओ, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका आमने सामने का भुजा समांतर तो हुआ, लेकिन बराबर भी तो होगा ना। तो एडी बराबर क्या हो सकता है, देखो हमें लाना है कोण एक को कोण दो के बराबर, अभी लाते हैं, देखो ना कैसे लाएंगे। तो अभी फिलहाल क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा, तो एडी बराबर लिख सकते हैं ईसी और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। एडी बराबर ईसी, ये इसके बराबर हो गया। लेकिन ये एडी किताब में किसके बराबर है, लेकिन ये एडी किसके बराबर है बताओ, बीसी के बराबर है। बोलो, एडी के बराबर यहू है, एडी के बराबर यहू है, तो यहू आपस में, तो क्या लिखेंगे, एसी बराबर बीसी। अगर ये कोण 1 है 2 है 3 है 4 है, इसको बना सकते हैं 5, इसको बना सकते हैं 6, ले सकते हैं, यहाँ 7 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ईसी बराबर बीसी है, ईसी बीसी कहाँ है, देखो ईसी ये है और बीसी ये है, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, अगर भुजा समान हो तो इसके इस भुजा के सामने वाला कोण ई और ई भुजा के सामने वाला कोण ई भी आपस में क्या होगा। हम बताए थे बाबू रे, समान भुजा अगर हो तो उसका सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं। तो ईसी बीसी बराबर है, तो ईसी के सामने में क्या है, कोण 5 बराबर होगा, बीसी के सामने कौन है, बीसी के सामने कौन है, कोण 6, आपस में क्या होगा
होगा कि नहीं होगा? इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? समान भुजा के सामने वाली, सामने वाला कोण, कोण भी क्या होता है? समान होता है। यहाँ तक आया वीडियो में, इसके बाद नहीं आएगा वीडियो में। तो बच्चों क्या हुआ है कि मेरा पूरा बोर्डे भर गया है, अब कैसे क्या करेंगे? तो तत्काल यहाँ तक उतारिए, उसके बाद इससे आगे करेंगे, ठीक है? तो बच्चों अभी क्या हुआ था, पहला का जो किए हुए थे तो पूरा बोर्ड भर गया था, तो कुछ अधूरा उसका पॉइंट्स रह गया है, तो उसको पूरा करते हैं, फिर उसी के बगल में इसको उतारना है, ठीक है? तब दूसरे को सॉल्व करेंगे। अभी क्या हुआ था बताओ तो, पहला का अधूरा में आए, सुनो। अभी क्या हुआ था, कोण 5 बराबर कोण 6 आया था, बोलो तो। कोण 5 बराबर क्या आया था? कोण 6 आया था। ब्रैकेट में लिखे क्या थे? समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, लिखे थे ना। इसके बाद क्या करना है समझो, कोण 2 बराबर कोण 5 था, ठीक है? एक बात बताओ, ए सुनो रे, अगर ए ई एक रेखा हो और बी सी क्या हो, किरण हो, तो इनका इनका योग कितना होगा? तो लिखते हैं कोण 2 प्लस कितना रे? कोण 5 बराबर कितना डिग्री? 100। कैसे रे? रैखिक युग्म से। अभी सब बच्चा यहाँ समझो, कौन चीज गप है रे, यहाँ समझो। कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर कितना डिग्री लिखेंगे? 180 डिग्री। एक बात बताओ, कोण 2 है, कोण 2 लिख देते हैं, ठीक है? प्लस, अच्छा अच्छा, कोण 5 को क्या लिख सकते हैं? रुको 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 रुको, अच्छा ये बात बताओ, कोण 2 प्लस कोण 5, कोण 2 प्लस 5 को क्या लिख दिए? 180 डिग्री। एक बार बताओ तो, कोण 1 और कोण 6 को क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर ए ई और डी सी समांतर रेखा है ना रे? ए ई समांतर क्या है? डी सी। और ए ई अगर तिर्यक रेखा का काम करे तो बोल रहे थे ना हम, ऐसे नहीं बताए थे, ऐसे बताए थे कि तिर्यक रेखा के एक के तरफ बनने वाले को कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस सबको भूल जाओ, मान के चलो ये मतलब देखो, ये ए डी और ई सी समांतर रेखा है, और ये ए ई किसका काम कर रहा है? तिर्यक रेखा था। कोण 1 कोण 6 का योग कितना होगा? देखो, कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये किससे हुआ? सह आंतरिक कोण से। हाँ, किससे? सह आंतरिक कोण से, ठीक है? सह आंतरिक कोण से। या इसके लिए क्या लिख सकते थे? सह आंतरिक के जगह पे क्या लिख सकते थे? तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों की योगफल 180 डिग्री होता है, वो भी बात चलता है, कोई दिक्कत है? तो चलो यहाँ तक तो क्लियर है सबका। अब बात को समझो, 180 के बराबर ई भी, 180 के बराबर ई भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? तो लिख देंगे क्या? कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर कितना? 100, ओ सॉरी, कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 6 के। क्यों हुआ? क्योंकि 180 बराबर ई भी, 180 बराबर ई भी है, तो ये दोनों चीज भी आपस में बराबर होगा, एक ही चीज के बराबर है ना दोनों। तो इनको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, तो ये दोनों को बराबर लिख देंगे। चलो बराबर लिख दिए। तुम बताओ कहाँ गया? कोण 5 को हम लोग क्या लाए हैं? इसका मतलब कोण 2 है, कोण 2 लिख दो, प्लस क्या है? कोण 5 है, कोण 5 लिख दिए। अच्छा, कोण 5 को 6 लाए है ना, तो कोण 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोण 6 बराबर इधर कोण 1 प्लस उधर क्या है? कोण 6। अब कोई बोलेगा सर कोण 6 को भी तो कोण 5 लिखिए, नहीं, कोई एक को लिखना है, या तो कोण 5 को लिख दो कोण 6, या कोण 6 को लिख दो। अब बताओ, कोण 6 इधर भी है, कोण 6, तो दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या बचा? कोण 2 बराबर कोण 1। क्या कोण 2 और 1 लाना था प्रूफ करने के लिए? आया, प्रूफ हुआ। तो 1 और 2 का क्या मतलब? कोण ए बराबर कोण बी, तो लिख देंगे इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी। फर्स्ट तो बात हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत है? नहीं समझा? अच्छा सुनो, ये जो कोण 5 और कोण 6 लिखे ना, तो लिख चुके हैं ना, ये तुमको समझाने के लिए लिखे थे, इतो तो लिखना नहीं है, क्योंकि एक बार जस्ट अभी उतारा है ना, उसको अधूरा ना है ये, तो उसी के नीचे से इस चीज को यहाँ से यहाँ तक उतारना है। अब बात आया दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा आसान है, खटाक से बनेगा। अब देखो दूसरा नंबर, दूसरा कहते हैं, हाँ दूसरे ना, हाँ दूसरा क्या बोला है? कोण सी बराबर कोण डी। सी डी मतलब क्या? कोण 3 बराबर कोण 4 बोला है ना, बोलो। अगर ए ई समांतर डी सी है ना, और ए डी किसका काम करेगा? तिर्यक रेखा का, तो कोण 1 का कोण 4 का योग कितना होगा? तो लिखते हैं, पहले तो लिख दो, ए ई समांतर क्या? डी सी तथा क्या? ए डी कोमा कौन सी? ए डी भी तिर्यक है, और बी सी भी मान के चलो तिर्यक रेखा है। क्या है? बी सी भी तिर्यक रेखा है, बी सी भी तिर्यक रेखा है, ठीक है, रेखा है। चले जाओ पीछे बैठ जाओ डायरेक्ट। तो यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत?
कि ए समांतर डीसी तथा एडी कोमा बीसी भी क्या है, तिर्यक रेखा है। अगर तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों की योगफल कितना डिग्री मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब कोण 1 प्लस कोण 4 बोलो, इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसको मान लो समीकरण 1। अच्छा ब्रैकेट में लिखेगा, क्या लिखेगा, सह और रुको, हाँ ठीक ठीक, सह आंतरिक कोण से, कोई दिक्कत है। अच्छा इनको समीकरण 3 मान लीजिए। और इसीलिए कोण 1 कोण 4 बराबर 180 लिखे, कोण 1 और कोण 4, कोण 2 और कोण 3 को भी लिख सकते हैं 180। क्या लिखेंगे, कोण 2 प्लस कोण 3, अरे 2 3 डे बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसके लिए भी क्या, सहांतरिक कोण से ही ये समीकरण 4। और समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, 180 बराबर ये भी, 180 बराबर ये भी, ये भी आपस में क्या होगा, तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कितना, कोण 2 प्लस कोण 3। एक बात बताओ, कोण 1 अभी प्रूफ किए हैं, कोण 1 को कोण 2 के बराबर जस्ट प्रूफ किए हैं, कोण 2 को कोण 1 के बराबर प्रूफ किए हैं, किए कि नहीं किए। तो तुम बताओ, कोण 1 के जगह में कोण 2 लिखना चाहता है या कोण 2 के जगह में कोण 1 लिखना चाहता है, कोई एक जगह में लिखना है तो हाँ तो लिख देंगे इसको, क्या कोण 1 के जगह में क्या लिख देंगे, कोण 2 अब प्लस यहाँ कोण 4 ये है बराबर कितना, कोण 2 प्लस कोण 3। अब कोण 2 नहीं कटेगा क्योंकि इधर लेके आएंगे तो मैंने चल जाएगा, क्या बचा इधर, इसलिए कोण 4 बराबर कितना, कोण 3। क्या कोण 4 3 ही लाना था, तो 4 का क्या नाम है, कोण डी बराबर 3 का क्या नाम है, वीडियो में नहीं आया, मतलब कोण 4 बराबर कोण 3 नहीं आया, आया ना। तो यही मतलब है, कोण 4 बराबर कोण 3 का मतलब हुआ कि कोण सी बराबर कोण डी आ गया, कोई दिक्कत है। अच्छा यहाँ पे बदल देते हैं, कोण 1 और कोण बी को क्या लिख देंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण सी और डी को क्या लिख देंगे, कोण 4 बराबर कोण 3। तो यहाँ पे हमको ये करना जरूरी नहीं है, सिर्फ कोण 2 बराबर कोण 1 दिखा दिए तो भी ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया। अब बात रहा तीसरा और चौथा का, फट से बन जाएगा, मतलब तीसरा तो फटाक से बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक उतारो फटाक से, फिर तीसरा चौथा को करते हैं इसी का। तो चलिए तीसरे पार्ट को स्टार्ट करते करना। तो 1 2 कंप्लीट हो गया ना। तीसरा क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम करना है, त्रिभुज एबीएडी। देखो तो सीधे स्टार्ट कर रहे हैं, तो त्रिभुज एबीसी किधर है बताओ तो, देखो एबीसी मतलब इसको मिलाएंगे ना, रचना में लिखना नहीं है, बस यहाँ मिला दिए इसको, एबीसी हुआ। और कौन सा त्रिभुज, बीएडी, बीएडी, इनको भी ऐसे मिलाना पड़ेगा, बोलो ठीक है। तो अब तुमको 2 त्रिभुज नजर आ रहा होगा, एक क्या ए बी सी और एक ए बी डी, इन दोनों को सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम हो गया एक तरह से देखा जाए तो, कैसे देखो, ये ए डी इस बी सी के बराबर दिया था, और ये जो ए बी है, बोलो पहले बना देते हैं, तब त्रिभुज तुम लोग को नजर आएगा, 2 ठो है ना, 2 त्रिभुज, ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया है, और ये जो ए बी है इस त्रिभुज में भी है उस त्रिभुज में भी है। और अभी जस्ट हम लोग ये कोण और इस कोण को प्रूफ कर चुके हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। चौथा बोला विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी, ये जो विकर्ण एसी है विकर्ण बीडी है, सीपी सीटी से बराबर नहीं हो जाएगा, तो पीछे पढ़ के रखा है तब ना आसान लग रहा है, तो यही चीज है। तो तीसरा में लिख देंगे त्रिभुज किसमें, ए बी सी व त्रिभुज बी ए डी में, इन दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये क्या है दिया है, कोई दिक्कत है। चलो उसके बाद कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 अभी सिद्ध किया कि नहीं किया, अभी सिद्ध किया, ठीक है। उसके बाद ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी, ये क्या है कॉमन है, यानी उभय निष्ठ, कॉमन भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, उभय निष्ठ हो गया। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, अच्छा तब इधर लिख देते हैं क्या, त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी, फर्स्ट चौथा बात प्रूफ, पांचवा में क्या है, ये तीसरा था, अच्छा ये तीसरा हो गया प्रूफ्ड। चौथा में क्या बोला है, विकर्ण एसी बराबर बी डी, तो बताओ एसी बराबर बी डी होगा ना, होगा एसी बराबर बी डी, कैसे सीपी सीटी से, ये भी हो गया प्रूफ्ड, कोई दिक्कत है तो, अच्छा सीपी सीटी, अच्छा साइड हटिए ना, बी तुरंत लिख देंगे सीपी सीटी से, कोई दिक्कत है। तो आपका जो है
प्रश्नावली 8.1 का जो है प्रश्न संख्या 12 हो गया समाप्त। अब हम आपको प्रश्नावली 8.2 को बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।